नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया है। उनका इलाज मुंबई के नानावती अस्पताल में चल रहा है। वहीं उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मतलब जया बच्चन को छोड़कर पूरे बच्चन परिवार पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है। पर उनके फैंस को भरोसा है कि उनका शहंशाह, उनका ये महानायक कोरोना की दीवार को तोड़कर जल्द लौटेगा और ये मुश्किल वक्त जल्द गुजर जाएगा। कोरोना के अग्निपथ पर सदी का महानायक, कोरोना से जीतकर लौटेगा शहंशाह। कोरोना के महानायक की जंग, कर शपथ पार होगा कोरोना का अग्निपथ। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। पूरी दुनिया जिस कोरोना से त्राहिमाम कर रही है, उस कोरोना ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को अपनी जद में ले लिया है। अमिताभ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही उनके बेटे अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। दोनों का इलाज मुंबई के अस्पताल में चल रहा है। बिग बी ने खुद ट्वीट करके अपने कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूं, अस्पताल में हूं। अस्पताल प्रशासन को इस बारे में जानकारी दे रहा हूं। जैसे ही अमिताभ के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई, ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। इसके बाद बच्चन परिवार के बाकी सदस्यों की कोरोना जांच करवाई गई। इसमें जया बच्चन को छोड़कर ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। मतलब बच्चन परिवार के 4 सदस्यों को कोरोना हो गया, जबकि पहले ऐश्वर्या राय की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लेकिन अब पूरा बच्चन परिवार कोरोना से जंग लड़ रहा है। अमिताभ ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अपील की है, मेरे संपर्क में पिछले 10 दिन में आए लोगों से गुजारिश है वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। अमिताभ बच्चन लगातार कोरोना से जंग को लेकर झंडा बुलंद किए हुए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने अमिताभ पूरे परिवार के साथ घर की छत पर घंटे और तालियां बजा रहे थे। वो बीच में कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करते आए हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, इससे लड़कर हराना है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। अमिताभ बच्चन अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में हैं, जबकि अभिषेक बच्चन जनरल वार्ड में भर्ती हैं। इस बीच नानावती अस्पताल के आइसोलेशन केयर सेवा विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल समद अंसारी ने कहा कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक दोनों बेहतर महसूस कर रहे हैं। दोनों ने अच्छी नींद ली और नाश्ता किया। उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल के मुताबिक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का रेगुलर हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन अमिताभ ट्विटर पर अपनी पल पल की जानकारी देते रहेंगे। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। एसिम्प्टोमेटिक वैसे मरीज होते हैं जिनमें पहले से बीमारी के कोई लक्षण नजर नहीं आते या फिर बेहद हल्के लक्षण नजर आते हैं, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए कोई चांस नहीं लिया जा सकता। उनका 75% लीवर खराब है। यही वजह है कि उनके फैंस का चिंतित होना लाजमी है। इसलिए जगह जगह मंदिरों में हवन और पूजा हो रही है। उज्जैन महाकाल मंदिर में अमिताभ बच्चन के लिए विशेष पूजा की जा रही है। अमिताभ बच्चन का घर जलसा मुंबई के उस इलाके में मौजूद है जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने तक मुंबई में 91,745 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 5,244 लोगों की मौत इस वायरस के चलते हो चुकी है।
अमिताभ के फैंस भी उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं। हर तरफ अमिताभ के फैंस उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि उनका शहंशाह कोरोना की दीवार को तोड़कर जल्द लौटेगा और ये वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमिताभ बच्चन के लिए देश में दुआओं का दौर जारी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा की जा रही है। वहीं लखनऊ में भी उनके लिए दुआएं मांगी जा रही है। उज्जैन महाकाल में पूजा है, एक आपको तस्वीरें में दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको कठुआ में भी पूजा हो रही है कि बिग बी सलामत रहे। लखनऊ में दुआओं का दौर चल रहा है, भोपाल में रुद्राभिषेक हो रहा है और वाराणसी में भी बिग बी के लिए हवन हो रहा है। 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास और भी ऐसी तस्वीरें आए हैं, लेकिन क्योंकि ये 5 तस्वीरें एक प्रतीकात्मक संदेश देती हैं कि किस तरह से बिग बी के लिए देश भर में, चाहे वो कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, न केवल बिग बी बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए इस तरह की दुआएं। और अब इन तस्वीरों के बाद में हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर नानावती अस्पताल में बिग बी, जूनियर बी दोनों कल देर शाम से हॉस्पिटलाइज्ड हैं और नानावती अस्पताल के ठीक बाहर हैं मेरी सहयोगी सृष्टि। सृष्टि, क्या वहां पर माहौल है? साथ ही साथ जैसे कि आपने घंटे भर पहले मुझे बताया था कि वहां पर फैंस को तो ऑब्वियसली अलाउ नहीं किया जा रहा है, लेकिन क्या कोई अपडेट मिल पाई है नानावती अस्पताल की तरफ से? साथ ही साथ ये भी दर्शकों को अगर आप बता सकें, जनरली हम देखते हैं कि जब भी कोई बड़ा सेलिब्रिटी किसी अस्पताल में हॉस्पिटलाइज होता है तो एक मेडिकल बुलेटिन का टाइम तय किया जाता है। क्या बिग बी और जूनियर बी के लिए भी कोई मेडिकल बुलेटिन के लिए टाइम तय किया गया या फिर अस्पताल जैसे डेवलपमेंट्स होंगे वैसे वैसे दर्शकों को बताएंगे? कल रात से जब से ये बात सामने आई है कि अमिताभ बच्चन जी और अभिषेक बच्चन को जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तब से जो है हर कोई इस चीज़ को नज़र कर रहा है कि उनकी हेल्थ कैसे है, क्या मॉनिटर किया जा रहा है। और हॉस्पिटल ने भी जो है जानकारी दी थी आज सुबह कि उनकी हालत जो है स्थिर है। डॉक्टर अंसारी जो है उन्होंने ये बताया था कि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो स्थिर है और उनकी हालत जो है वो भी अभी स्टेबल है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके अंदर जो है, दोनों के अंदर माइल्ड सिम्टम्स है, यानी कि वो एसिम्टोमेटिक है, जो लक्षण है वो बहुत कम है। ऐसा कह सकते हैं कि जो फेज 1 है कोरोना वायरस जो लक्षण है वो है। और जो ऐश्वर्या राय और आदित्य बच्चन भी जो है पॉजिटिव पाए गए हैं और उनमें जो है लक्षण का जो है अब तक ये पता नहीं चल पाया है, बट डॉक्टर जो है वो मॉनिटर करेंगे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन्हें ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन को जो है होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। जी सृष्टि, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आते रहेंगे दिन भर इस पर और अपडेट्स के लिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया। अगली रिपोर्ट का रुख करते हैं। अमिताभ बच्चन एक योद्धा हैं, वो कोरोना वॉरियर हैं और हर फिल्म में ये उन्होंने साबित किया है। और अब आपको सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के 19 अवतार दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कोरोना की जंग से अमिताभ जल्द जीत कर लौटेंगे। काका औरो साल 2009 में आई फिल्म पा में अमिताभ ने ऐसे 12 साल के बच्चे का किरदार निभाया था जो प्रोजेरिया नाम की अजीब सी बीमारी से पीड़ित था। इस किरदार में उतरने के लिए अमिताभ को 4 घंटे तक मेकअप करना पड़ता था। तब कहीं जाकर अमिताभ एक शॉट दे पाते थे। यारो कैसा है यार? मस्त है यार, मस्त। हे, विष्णु किधर है? विष्णु? हाँ। वो पेड़ के पीछे। उसके पिताजी प्रिंसिपल सर के साथ है। क्यों, क्या क्या विष्णु? कुछ नहीं किया। अमिताभ की मेहनत रंग लाई और औरों का किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया।
सरकार का सुभाष नागरे। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। साल 2005 में राम गोपाल वर्मा की सरकार में अमिताभ बच्चन ने ऐसे मराठी रसूखदार सुभाष नागरे का किरदार निभाया जो किसी की परवाह नहीं करता। उसे जो ठीक लगता है वो वही करता है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। कहा गया कि अमिताभ का ये किरदार शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे पर आधारित था। अपनी शर्तों पे चलने वाले को कीमत चुकानी पड़ती है। इस फिल्म का सीक्वल भी बना जो साल 2008 में रिलीज हुआ। ताकत लोगों को जोड़ने से बढ़ती है, उन्हें खिलाफ करने से नहीं। ब्लैक का देवराज सहाय। You will graduate. Black, no. Our dream. Your word is not black. अमिताभ के सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक है साल 2005 में आई फिल्म ब्लैक का मास्टर देवराज सहाय। फिल्म में अमिताभ बच्चन रानी मुखर्जी को दुनिया में जीने के काबिल बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं और आखिर में वही लड़की उनका सहारा बनती है। मैं उसे शब्द के पंख दूंगा, मिसना है उसे होना सिखाऊंगा मैं। निःशब्द का विजय। वो मेरी बेटी की सहेली थी। And this is my dad. हेलो। वो ऑस्ट्रेलिया से आई है। साल 2007 में आई निःशब्द में अमिताभ बच्चन ने ऐसा बोल्ड किरदार निभाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। I can't control my feelings for you. फिल्म में 60 साल के बुजुर्ग विजय का रोल निभा रहे अमिताभ बच्चन को अपनी बेटी की 19 साल की सहेली से प्यार हो जाता है। मोहब्बतें का नारायण शंकर। तुमने मुझे सही परखा मिस्टर आर्यन। मुझे भी तुम्हारी तरह मुश्किलों का सामना करने में बहुत मजा आता है। अमिताभ के बेमिसाल किरदारों की बात हो और साल 2000 में आई यशराज बैनर की मोहब्बतें के नारायण शंकर का जिक्र न हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिल्म में अमिताभ ने ऐसे स्कूल प्रिंसिपल का किरदार निभाया जिसके लिए अनुशासन ही सब कुछ है। मैं चाहता हूं कि कल सुबह आप सारे स्टूडेंट्स के सामने आएं और उनसे कहें कि आज तक आपने उन्हें जो कुछ कहा, उन्हें जो कुछ सिखाया, वो सब एक झूठ था। अग्निपथ का विजय दीनानाथ चौहान। मैं विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम। साल 1990 में आई फिल्म अग्निपथ जिसमें अमिताभ ने निभाया अड़ियल विजय दीनानाथ चौहान का किरदार जो पिता का बदला लेने के लिए हर हद पार कर जाता है। मेरी मौत का दिन आज मुकर्रर किया है? लेकिन मुझको मालूम है कि कौन सा वक्त मुकर्रर किया है। हाँ, अभी चलता है। खास बात यह है कि अग्निपथ फ्लॉप रही थी लेकिन अमिताभ का रोल इतना दमदार था कि लोगों के जहन में उसकी यादें आज तक ताजा हैं। ये साला गाड़ी पे कर गोली चलाता है। इधर इधर मारो। मर्द का राजू तांगे वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला है, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। ब्रिटिश राज में हिंदुस्तानियों पर जुल्मों की दास्तां बयां करती इस फिल्म मर्द में अमिताभ ने ऐसे हिम्मती राजू तांगेवाला का किरदार निभाया जो जिल्लत की रोटी खाने से मना कर देता है। अगर तुम लोगों में से किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो हम लोग को यहाँ से बाहर निकाल के दिखा दे। और अपने पिता पर हुए अत्याचारों का बदला लेता है। और नहीं करता। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? शराबी का विकी कपूर। इसके लिए मुझे अकेला छोड़कर चली गई।
अपने बेटे से इतना नाराज होने का हक है आपको? साल 1984 में आई शराबी में अमिताभ बच्चन ने रईस बाप के ऐसे बिगड़ैल बेटे का किरदार निभाया जो पिता का प्यार न मिलने की वजह से शराब के नशे में डूब जाता है। बिग बी ने यह किरदार इस शिद्दत से निभाया कि लोगों को शक होने लगा कि कहीं अमिताभ बच्चन शराब पीकर तो एक्टिंग नहीं करते थे। माखन सिंह, तुमसे कितनी बार कहा है कि बोतलें जब खाली हो जाती हैं तो उन्हें फेंक देना चाहिए। नमक हलाल का अर्जुन सिंह। साल 1982 में आई नमक हलाल में अमिताभ बच्चन ने ऐसे वफादार नौकर का किरदार निभाया जो अपने मालिक के नमक का हक अदा करने के लिए कुछ भी कर जाता है। बदतमीज जलील, क्या करते आपने यहाँ? आपने सेठ जी वो मक्खी से कह रहा था। डॉन का विजय। करने दो, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अमिताभ के अमर किरदारों की बात चले और डॉन का विजय छूट जाए, ये हो ही नहीं सकता। फिल्म डॉन में अमिताभ डबल रोल में थे, एक खतरनाक डॉन जो कानून का दुश्मन है तो दूसरा उसका हमशक्ल जो पुलिस का मददगार बना। देखिए आपने हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म। अरे क्या बात है, अभी तुम लोग आ रहे थे ना तो मैंने पहचाना ही नहीं। मैंने कहा ये कौन साहब बहादुर और मेम साहब चले आ रहे हैं भाई। अमर अकबर एंथनी का एंथनी गोजानवेज। अमर किरदारों की बात चली है तो अमर अकबर एंथनी के एंथनी तक जरूर जाएगी। इस फिल्म में अमिताभ ने ऐसे शख्स का किरदार निभाया जो बेईमानी का धंधा ईमानदारी से करता है। तू अगर ड्राइवर नहीं पियला होता तो क्या वो जाड़िया तेरे को मारने को सकता? शोले का जय। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है साल 1975 में आई शोले। शोले में अमिताभ बच्चन ने जय का किरदार निभाया जो कम बोलते और ज्यादा काम करने में यकीन रखता है। लेकिन मौसी, एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष। जंजीर का इंस्पेक्टर विजय खन्ना। जंजीर वो फिल्म जिसने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का एंग्री यंगमैन बना दिया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर विजय खन्ना का किरदार निभाया। लावारिस का हीरा। साल 1981 में आई फिल्म लावारिस में अमिताभ ने ऐसे लावारिस बेटे का किरदार निभाया जिसे पैदा होते ही उसके माँ बाप समाज की बदनामी के डर से छोड़ देते थे। इस गंभीर किरदार को अमिताभ ने बड़े ही मजाकिया लहजे में पर्दे पर उतारा। त्रिशूल का विजय कुमार। साल 1978 में आई त्रिशूल में अमिताभ बच्चन ने बिल्डर विजय कुमार का किरदार निभाया जो अपनी मां की बेबसी का बदला लेने के लिए अपने नाजायज पिता को बर्बाद कर देता है। दीवार का विजय वर्मा। साल 1978 में आई फिल्म दीवार में अमिताभ ने नास्तिक एंग्री मैन विजय वर्मा का किरदार निभाया था। इस फिल्म का डायलॉग आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। कालिया का कल्लू। इस थाली पे तुम्हारा नहीं। साल 1981 में आई फिल्म कालिया में अमिताभ बच्चन ने कालिया उर्फ कल्लू नाम के सीधे साधे शख्स का किरदार निभाया जो अपने भाई और भाभी पर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए डॉन बन जाता है। मुकद्दर का सिकंदर। साल 1978 में आई फिल्म में अमिताभ ने ऐसे प्रेमी का किरदार निभाया जिसकी एक तरफा मोहब्बत ने पूरे हिंदुस्तान को रुला दिया।
मस्त मौला सिकंदर के लिए जोधाबाई का प्यार और अपनी मैडम जी के लिए सिकंदर का प्यार, और इसी कश्मकश ने फिल्म को साल की सबसे बड़ी हिट बना दिया। सिकंदर बने अमिताभ के एक एक डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गए। महानायक के 19 अवतार, कोरोना से जीतेंगे अमिताभ। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्मों के जरिए जिंदगी जीने का फलसफा सिखाया, जिंदगी की जंग लड़ने का सलीका सिखाया। जिस फिल्म में अमिताभ ने जो भी किरदार निभाया वो किरदार अमर हो गया। आज वही महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। अमिताभ बच्चन का मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। देश उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहा है। बिग बी जल्दी ही कोरोना को हराकर घर लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कोरोना वॉरियर महानायक के लिए फिलहाल पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।